नमस्कार साथियों, ओनर ऑफ दिस चैनल, फाउंडर एंड सीईओ जेएमटी के मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक सदी के महानायक, भारत रत्न से सम्मानित चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के बारे में। इनके जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रसंग जिन्होंने इनके जीवन में परिवर्तन लाने में बहुत मदद करी, इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इनकी डिग्रीज के बारे में, इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी उच्चता के बारे में आज लगभग हर शख्स को पता है। इसीलिए साथियों, आज मैं ना इनकी डिग्री की बात करूंगा, ना इनकी काबिलियत की बात करूंगा, ना इनकी शिक्षा की बात करूंगा। आज बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे प्रसंग इनके जीवन के संबंधित जिन्होंने इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा कर दिया और आज हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। साथियों, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही शिक्षा प्राप्त करने के, पढ़ने के उत्सुक रहते थे। बहुत पहले से इनको शिक्षा प्राप्त करने का मन था। बचपन से ही ठान के बैठे थे कुछ बड़ा करना है, मगर इनकी जाति के कारण, इनकी नीच जाति के कारण इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा प्राप्त करने की, किसी भी विद्यालय में बैठने की, पढ़ने की, लिखने की इजाजत नहीं थी। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। उनके थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद इनका एडमिशन बहुत ही नीच कोटि के एक छोटे से विद्यालय में हुआ। वहां पर भी इनको शिक्षा प्राप्त करने का उचित अधिकार नहीं था। वहां पर भी जैसे असलियत में शिक्षा प्राप्त होती है, वहां पर इनको वैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। साथियों, इनको स्कूल की बेंच पर नहीं, स्कूल के बाहर जमीन पर बैठाया जाता था और कहते थे वहीं से पढ़। एक बार मास्टर जी ने इनको बाहर से अंदर बुलाया, कहा ब्लैक बोर्ड पर जो सवाल लिखा है उसको हल करके तो दिखा। इन्होंने वह सवाल हल करने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाया, सब बच्चे उठ गए, भागने लगे। ब्लैक बोर्ड के किनारे उनके बैग्स रखे रहते थे, उनको पीछे लाने लगे। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन बैग्स में उनके टिफिन बॉक्स थे, उनकी किताबें थी और बच्चे नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की परछाई तक उनकी किताबों पर पड़े, उनके लंच बॉक्स पर पड़े, वरना वह सब अपवित्र हो जाते। कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ बचपन में। साथियों, एक बार की बात है, यह कुएं से पानी पीने जा रहे थे। कुएं से मात्र पानी पीने के कारण एक गिलास पानी भी नहीं पी पाए थे। गांव के बड़ों ने इनको बहुत मारा, बहुत पिटाई करी इनकी। क्यों? सिर्फ कुएं से पानी निकालने के कारण। इनको उतना अधिकार नहीं था कि ये कुएं से पानी तक निकाल पाए, पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। साथियों, एक बार की बात है, यह एक रिक्शे में जा रहे थे। रिक्शे वाले को नहीं पता था कि यह एक नीच जाति के इंसान है। आधे रास्ते में उसको जब यह बात मालूम हुई कि डॉक्टर अम्बेडकर जो उस समय उसके रिक्शे पर बैठे थे वह एक नीच जाति के इंसान हैं, तो उसने उन्हें वहीं उतार दिया, उनसे रिक्शा धुलवाया और कहा अब रिक्शा तू चलाएगा, अपनी मंजिल तक तू खुद पहुंचेगा और मैं तुझसे डबल पैसे लूंगा और तेरे रिक्शे के पीछे बैठूंगा। कुछ ऐसा हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ। मगर साथियों, मन में हमेशा एक ही ख्याल रहता था, आज जैसे मैं जी रहा हूं ऐसे मेरे जैसे हजारों लोग होंगे, इनको मैं न्याय दिलाऊंगा। और आगे चलकर उन्होंने वैसा ही किया। साथियों, ऐसे हजारों प्रसंग हैं
जिन्होंने इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं, मगर मेरे पास शब्द नहीं है उन सभी प्रसंगों को आपके सामने रखने के लिए। अच्छा, एक बार इनके साथ बहुत ही बेहद दुर्लभ घटना हुई। बचपन से ही संस्कृत पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत मन था, संस्कृत में महारत हासिल करना चाहते थे, मगर इनसे क्या कहा जाता था, संस्कृत सिर्फ पंडितों के लिए है, ब्राह्मण के लिए है, महार जातियों वालों को संस्कृत पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, इजाजत बिल्कुल नहीं थी। इनकी शिक्षा के प्रति विचारधारा देखकर उस समय के महाराजा गायकवाड़ जी ने इनको स्कॉलरशिप दी। इनसे कहा, तुझे यहां तो कोई पढ़ने नहीं देगा, तू जाकर बाहर पढ़। और विदेशों में जाकर इन्होंने अपने झंडे गाड़े। साथियों, 8 साल की पढ़ाई को इन्होंने मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया। 21 घंटों तक ये पढ़ते थे। विदेश में पढ़ाई करने के बाद यह वापस अपने देश भारत आए, मगर तब भी इनकी वही इज्जत थी जो पहले थी। साथियों, यह बात आज की नहीं है, करीब 80 से 90 साल पुरानी यह बात है। इसीलिए उस समय में महार जाति को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। बहुत से प्रसंग हैं जो हमें दर्शाते हैं महार जाति उस समय कितनी मुश्किलों में जीती थी, मगर इन्होंने उन सभी के लिए एक लड़ाई चालू करी। साथियों, आप सभी को इस वीडियो से क्या सीख मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद।